नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के हमीरपुर में एक पुल गिर जाता है और 6 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। 6 मजदूरों की ऐसी निर्मम मृत्यु हुई है कि आप सोचेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। मुद्दा यह है कि ये महकमा किसका है? ये योगी आदित्यनाथ का महकमा है। सेतु निर्माण का मामला है, ब्रिज कॉरपोरेशन का मामला है। और योगी आदित्यनाथ के महकमे में जो पुल गिरा है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है भ्रष्टाचार की। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है गुणवत्ता की। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है आपराधिक लापरवाही की। और आप फिर सोचिए कि योगी आदित्यनाथ के महकमे में ये ठेके किसको दिए जा रहे हैं? ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि आप भूल जाइए हिंदू मुस्लिम, शमशान, रमजान, होली, हिंदू मुसलमान, ये सब किनारे कर दीजिए। आइए मुद्दे पर आइए कि करप्शन पे क्या हो रहा है पिछले 9 सालों में। योगी आदित्यनाथ के अपने महकमों में क्या हो रहा है? ये योगी आदित्यनाथ का महकमा है। कितने आराम से एक एफआईआर कर दी गई। उस एफआईआर में ठेकेदार का नाम डाल दिया गया, कंपनी का नाम डाल दिया गया, एक सुपरवाइजर का नाम डाल दिया गया। एफआईआर में दिखा रहा हूं आपको। लेकिन सवाल ये है, असली जिम्मेदार कौन है? ये छोटी छोटी मछलियों का शिकार कब तक होगा? आप कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैसे गिरा ये पुल का हिस्सा, स्लैब कैसे गिरा। कहानी जो सामने आ रही है वो दंग करने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है विजय प्रताप सिंह। मैं आपको दिखा रहा हूं ठेकेदार पंजीकरण नवीनीकरण प्रमाण पत्र। ये विजय प्रताप सिंह की पंजीकरण का नवीनीकरण का प्रमाण पत्र है। विजय प्रताप सिंह कौन? विजय प्रताप सिंह द शेल्टर नाम की कंपनी है, उस कंपनी के सर्वे सर्वा हैं विजय प्रताप सिंह। अब विजय प्रताप सिंह का परिचय क्या है? विजय प्रताप सिंह का परिचय ये रिपोर्टेड बता रहा हूं, जो रिपोर्ट हो चुका है। परिचय ये कि इनके भाई हैं पवन प्रताप सिंह, कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्रीय मंत्री हैं बीजेपी के पवन प्रताप सिंह। इनका मानवेंद्र सिंह चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष, वहां से लिंक, ये सब रिपोर्टेड है। ये विजय प्रताप सिंह हैं। और अब आप इस एफआईआर को देखिए। इस एफआईआर के बाद 6 लोगों की मौत के बाद भी अगर एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। इन 6 लोगों की मौत की जिम्मेदारी क्या है? इन 6 लोगों की मौत की जवाबदेही क्या है? इस पुल के गिरने का असर किसे पड़ा है? योगी आदित्यनाथ लगातार भाषणों का पुल बना रहे हैं। जहां जा रहे हैं एक नया भाषण। उस भाषण के पहले क्या हुआ नहीं पता, उस भाषण के बाद क्या होगा नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ भाषण। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है अब देखिए। कहानी क्या है? सेतु निगम के अधिकारी वगैरह जो मौके पर पहुंचे, पता चला प्रथम दृष्टया ही लापरवाही और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कमजोर सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए पुल पर वो कमजोर था और मजदूर 6 गिर करके मर गए हैं। अब कहानी देखिए, मैंने आपको पहले बताया। आप एफआईआर देखेंगे, इस एफआईआर में सिर्फ 2 नाम, एक कंपनी और 2 नाम, विजय प्रताप सिंह और नीतीश सचान सुपरवाइजर, इन 2 के नाम हैं। सवाल ये है कि ये जो सेतु निगम है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? आपने किसको ऊपर टॉप पे जिम्मेदार क्यों नहीं बनाया है? सवाल ये भी है कि इस कंपनी, आपने एक जांच कमेटी बना दी। जांच कौन कर रहा है? जो लोग कंपनी के, सेतु निगम के जो लोग इस तमाम सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं नीचे बैठे हों या ऊपर बैठे हों। आपने जांच कमेटी को क्या उनसे अलग रखा है? मतलब जांच कमेटी जांच कौन करेगा? जिनके रोल पर सुई है वही जांच करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुल गिरा है, इस कंपनी का क्यों नहीं पब्लिक नॉलेज में अभी तक क्यों नहीं इसका डेटा रखा गया? इस कंपनी ने कितने कितने काम करवाए हैं इससे पहले? पता है ना कोई कि कितने? कानपुर के रहने वाले हैं इसके ठेकेदार विजय प्रताप सिंह, कितने काम करवाए हैं? क्यों नहीं उन कामों का पूरा एक ब्यौरा रखा जाता है कि उन कामों में क्वालिटी क्या रही है? ये ठेके किसकी सिफारिश से मिल रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? आप सोचिए। यहां पर यह कहानी है विजय प्रताप सिंह की। हमने एक और स्टोरी दिखाई थी गोरखपुर की, वो भी पीडब्ल्यूडी महकमा, वो भी योगी आदित्यनाथ का महकमा। वहां पर एक ऐसा नाला बनाने की कवायद चल रही थी जहां डाइवर्जन नहीं लगाया गया प्रॉपर, सिर्फ एक पट्टी लगा दी गई और एक व्यक्ति उस निर्माणाधीन नाले में गिरा और सरिया उसके देह से आर पार हो गई। धर्मराज यादव उसका नाम, मौके पर मौत हो गई। बहुत गरीब घर का आदमी है।
और उसके बाद जांच बैठी, एक डीके सिंह नाम के जूनियर इंजीनियर है, उनका नाम आया कि गंभीर लापरवाही है डीके सिंह की। और योगी आदित्यनाथ का राज देखिए, 7 दिन के भीतर भीतर डीके सिंह बहाल हो गए। अभी जांच पूरी ही नहीं हुई और डीके सिंह बहाल हो गए, वहां डीके सिंह बहाल हो गए, यहां विजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की पूरा सिस्टम, पूरी सरकार आक्रोश से भर जाते हैं, गुस्से से बिफर जाते हैं कि अगर कहीं कोई सजातीय, इस सत्ता के सजाती सिस्टम पर सवाल उठाता है तो एफआईआर होती है, फिर गिरफ्तारी की नौबत आती है, फिर दुनिया भर के टॉर्चर किए जाते हैं। ये आप सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपकी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है। और आपकी योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रालयों में क्या हो रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग में मैंने 9-10 स्टोरियां की हैं, 10 स्टोरियां एक के बाद एक, छन छन के करप्शन की बातें सामने आई हैं। कुछ मामलों में तो बाकायदा एक्शन लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। कैसे नियम बदल करके और हजारों करोड़ के टेंडर दे दिए गए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। कैसे -75 एस्टिमेटेड कॉस्ट से -75 कम पर टेंडर दिए गए, खुलासा किया तो रद्द करने पड़े। कैसे अरबों का नुकसान हुआ, हमारे बात सबने चलाया। कैसे टेंडर्स को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ खास कार्टेल ने क्या क्या किया, वो सब सामने आया। पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कोई एक्शन लिया? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कुछ शिकंजा कसा गया? नहीं कसा गया। क्यों नहीं कसा गया? खनन में योगी आदित्यनाथ का एक और विभाग बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट में आ गया, किस तरह से अंधेरगर्दी हुई है, किस तरह से अवैध खनन हुआ है, और वो मोहर है सीएजी की, उस पर क्या एक्शन हुआ? औषध प्रशासन भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में, जहां पर कोडीन कफ सिरप का मामला इस कदर फैला पूरे देश की हेडलाइन बन गया। पुलिस महकमा भी उन्हीं के अंडर में है। फेक इनकाउंटरों के आरोपों की बाढ़ आई हुई है। कानून व्यवस्था का आलम यह कि राजधानी में खुलेआम पीट पीट के मार दिया जा रहा है। गोरखपुर में एक के बाद दूसरे क्रिमिनल केस हो रहे हैं। यानी कि सब कुछ हाथ से निकला हुआ है। और ये जो पुल गिरा है, ये पुल नहीं, ये सरकार के इकबाल का पुल गिरा है। 6 लोगों की मौत हुई है और उनकी आहें ये सवाल कर रही हैं, उनके बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो गिरफ्तारी योगी आदित्यनाथ, जिसमें विजय प्रताप सिंह का तो नाम है उसमें एफआईआर में। क्यों नहीं पूरी पड़ताल कर रहे हो आप कि कौन कौन इस ठेके को दिलाने की प्रक्रिया में था, इस कंपनी का पुराना इतिहास क्या है? और योगी आदित्यनाथ की अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूछी जाती है कि आपका महकमा है, आप क्या कर रहे हैं? ये सारे यक्ष प्रश्न हैं और इन यक्ष प्रश्नों का जवाब समय मांग रहा है। और ऐसे जवाब 6 मौत हुई, आप फिर से सोचिए, ऐसे जवाबों को आप अधिक दिन तक खारिज नहीं कर सकते हैं। नियति अपने हिस्से का जवाब ले लेती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।